हेलो दोस्तों, राधा जय श्री कृष्ण। आज हम राजस्थान के महत्वपूर्ण हवेलियों के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद टॉपिक करेंगे, क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। पहले उसके बारे में महत्वपूर्ण थ्योरी के रूप में करेंगे। हवेलियाँ राजस्थान में सेठ साहूकारों तथा धन्ना सेठों ने अपने निवास के लिए भव्य विशाल हवेलियों का निर्माण करवाया। इसी हवेलियों के द्वारा दीवारों पर कलात्मक बड़ा चौक, लंबी पोल, चौकबार और बंगले में कमरे होते हैं। यह हवेलियाँ कई मंजिली तथा दो-दो चौक वाली बनी हुई है। शेखावटी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ तथा मेवाड़ राज्यों की हवेलियों में स्थापत्य की दृष्टि से भिन्नता है। हवेलियाँ राजस्थान की विरासत में अहम भूमिका निभा रही है। इसकी स्थापत्य कला प्रदेश की प्रतिनिधित्व करती है। राजस्थान सरकार भी 1991 में भारत सरकार की हवेली और हेरिटेज होटलों के तेज पर प्राचीन हवेलियों को हेरिटेज होटल का दर्जा दे रही है। इसका राजस्थान की धरोहर के रूप में हवेलियों की पहचान बन पाएगी। हम अपन सबसे पहले शेखावटी क्षेत्र की हवेलियों के रूप शेखावटी हवेलियों को पढ़ेंगे। सबसे पहला हम शेखावटी क्षेत्र की हवेलियाँ। शेखावटी की हवेलियाँ अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावटी क्षेत्र की हवेलियाँ अधिक भव्य एवं कलात्मक है। झुंझुनू में प्रमुख हवेलियाँ हैं। सबसे पहला नवलगढ़ झुंझुनू। यह हवेलियों के रूप में निवास भगत, जालन और भगोरिया हवेलियाँ के प्रसिद्ध है। नवलगढ़ झुंझुनू में 100 से ज़्यादा हवेलियाँ अपनी शिल्प संजरे बिखेर की हुई है। नवलगढ़ हवेली सबसे बड़ी विशाल हवेली के रूप में भी जानी जाती है। नाथूराम हरदर की हवेली बिसऊ झुंझुनू, सेठ जयदयाल केहरिया की हवेली बिसऊ झुंझुनू, सीताराम संगातिया की हवेली बिसऊ झुंझुनू में स्थित है। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली डूंडलोद झुंझुनू में, सेठ राधाकृष्ण की हवेली मुकुटगढ़ झुंझुनू में, केसरदास कंडड़िया की हवेली मुकुंदगढ़ झुंझुनू में स्थित है। बगड़िया की हवेली चीड़ा झुंझुनू में, सोना चांदी की हवेली मानसर झुंझुनू में, खेतन हवेली झुंझुनू में, ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में, तिब्बड़वाला की हवेली झुंझुनू में। अब झुंझुनू की प्रमुख हवेलियां हम पढ़ चुके हैं। अब हम सीकर की प्रमुख हवेलियां पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण एग्जाम में भूमिका निभाएगी। सीकर की प्रमुख हवेली है पासरी की हवेली, श्री माधोपुर सीकर। यह श्री माधोपुर सीकर यह सीकर से लगभग 60-70 किलोमीटर जयपुर की ओर है। चार चौक की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित है। चेताराम की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर, ताराचंद भूया की हवेली रामगढ़ सीकर, नंदलाल देवड़ा की हवेली फतेहपुर सीकर, गोरीलाल भेड़िया की हवेली सीकर, राम गोपाल की हवेली ये भी सीकर में। सीकर में 4-5 हवेलियां और हैं, वो आपको मैं बताता हूँ बोल के। जैसे कि फतेहचंद की हवेली फतेहपुर सीकर में स्थित है। राम गोपाल गोरवाड़ की हवेली फतेहपुर सीकर में स्थित है। महावीर राम प्रसाद गौनक की हवेली फतेहपुर सीकर में स्थित है। सीकर में काफ़ी हवेलियाँ हैं जो आपको महत्वपूर्ण हवेलियाँ हैं 5-6 ये बता दिए। और भी हवेलियाँ मैं आपको पीडीएफ के रूप में बता दूंगा। देखो, घनश्याम पादर की हवेली घनश्याम जी की हवेली है, यही सीकर में ही है, रामगढ़ सीकर में स्थित है। ठाटी हवेली रामगढ़ सीकर में स्थित है। गेंदड़ी वालों की 4 चौक हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित है। ऐसे सीकर में भी 10-15 हवेलियाँ हैं। गोरीलाल भेड़िया की हवेली सीकर में स्थित है। नवेली हवेली सीकर में स्थित है। झुंझुनू में भी आपको इसमें 10-15 ही हवेली बताई गई है। आपको मैं और हवेली बताऊँ झुंझुनू की। सीताराम संगरिया
की हवेली ये विश्व में झुंझुनू। ये मैं 4-5 हवेली में आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ। एक तो सीताराम जी, ये सेठ हीरालाल जी बंसर लाल की हवेली विश्व झुंझुनू में स्थित है। सेठ जयदयाल कहेड़िया की हवेली विश्व में झुंझुनू में स्थित है। नाथूराम भदेर की हवेली विश्व झुंझुनू। ये 4-5 हवेली महत्वपूर्ण है। आगे हम जैसलमेर की हवेलियां पढ़ेंगे। जैसलमेर की प्रमुख हवेलियां हैं पटवा की हवेली। इसका निर्माण गुलाब चंद पटवा ने करवाया था। देखो दोस्तों, इसमें आपको बताता हूँ मैं, यह क्वेश्चन पूछा गया है। इस हवेली में पत्थर की जाली एवं कटाई के कारण आज दुनिया भर में भी प्रसिद्ध है। यह 5 मंजिला हवेली शहर में मध्य स्थित है। यह जैसलमेर के शहर में स्थित है। ये देखो और बताता हूँ जैसलमेर। सैलिम सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित है। सैलिम सिंह इस हवेली का शिल्प सिंदरी गढ़ोद सभ्यता से जुड़ा हुआ है। इस 9 खंडी हवेली का प्रथम 7 खंड में पत्थर और ऊपरी 2 खंड में लकड़ी से बनी हुई थी। बाद में लकड़ी के 2 खंड उतार दिए गए और इसका निर्माण सैलिम सिंह मेहता द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण किसने कराया? सलीम सिंह मेहता द्वारा कराया गया है। कब कराया? 1825 ईस्वी में। 1825 ईस्वी में कराया गया था इसका निर्माण। यह जाज महल, मोती महल, इसमें 7वीं मंजिल का नाम है मोती महल और 6वीं मंजिल का नाम है जाज महल। नटमल, इसमें नेक्स्ट है नटमल की हवेली। यह हवेली शिल्प कला की दृष्टि से अपना अनूठा स्थान रखती हैं। इस हवेली का शिल्पकारी का कार्य हाथी और लालू नामक 2 भाई थे, उनके द्वारा करवाया गया था। इसमें और मैं बताता हूँ आपका, इस हवेली का निर्माण नटमल मेहता द्वारा 1884 से 85 में किया गया था। 1884 से 85 में इस हवेली का निर्माण किया गया था। आगे है जैसलमेर में सोडो की हवेली। जैसलमेर की हवेलियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है, आपको बताता हूँ। मैं आपको बोल के 4-5 हवेलियों का नाम, 3-4 हवेली को और नाम बताता हूँ, या फिर मैं लिख के बताता हूँ आपको। एक हवेली और है दीवान आचार्य ईश्वरी लाल जी की हवेली जैसलमेर में। ये भी है राव राजा बरसलपुरी की हवेली जैसलमेर में। जैसलमेर की हवेलियों में पीले पत्थरों का कलात्मक और नक्शे बेल बूटे ज्योमेट्रिक आकार के कलश आदि उकरे गए थे। अब नेक्स्ट है हमारे बीकानेर की प्रमुख हवेलियां। बीकानेर की प्रमुख हवेली है हमारे बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थरों से बनी है। इसकी सजावटी मुगल, किशनगढ़ एवं यूरोपीय चित्रशैली प्रयुक्त की गई है। वंचावतों की हवेलियां। बीकानेर के प्रसिद्ध हवेली जिसका निर्माण 16वीं सदी में उत्तरी ध्रुव के कारण बचावतों द्वारा करवाया गया था। बीकानेर में मेहता, मुड़े, राजपुरोहितों आदि की हवेलियां शिल्प कला के कारण प्रसिद्ध है। बीकानेर में देखो बचावतों की हवेली है, लाल पत्थरों से बनी है। इसका निर्माण करण सिंह बचावत ने 1593 में करवाया गया था। बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली मानी जाती है। सबसे पुरानी वाली है बचावतों की हवेली। रामपुरिया की हवेली, ये भी बीकानेर में। इस हवेली की स्थापत्य में बीकानेरी मुगल, हिंदू और यूरोपीय कला का अद्भुत, ये देखो आप, अद्भुत सम्मानित दी गई है। मैं आपको और बताता हूँ,
और बता तो मैं आपको लिख के बीकानेर की प्रमुख हवेलियों का बारे में ना। मेहता हवेली, मेहता हवेली यह बीकानेर में स्थित है। मेहता हवेली, डागा हवेली, डागा हवेली, कटोरी की हवेली, कोठारी की हवेली है ना, कटोरी नहीं, कोठारी की हवेली, यह तीनों भी बीकानेर में स्थित है। और सेठ चंद्रमल की हवेली, सेठ चंद्रमल, चांदमल दादा की हवेली, हवेली ये बीकानेर में स्थित है। गुलच्छों की हवेली, गुलच्छों की हवेली यह भी बीकानेर में स्थित है। सेठिया की हवेली, सेठिया की हवेली यह भी बीकानेर में। मुंदेड़ा की हवेली, हवेली यह भी बीकानेर में स्थित है। यह प्रमुख हवेलियां बीकानेर में स्थित है, जैसे कि बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थरों से युक्त हैं, यहाँ बता दी गई है। और हम नेक्स्ट हवेली पढ़ते हैं। जोधपुर की हवेलियां, जोधपुर की प्रमुख हवेली पढ़ते हैं कौन भी। हमारी सबसे पहला जोधपुर की हवेली आएगी पुष्य नक्षत्र हवेली, जोधपुर में है। यह निर्माण जसवंत सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया है। जस भूरजी के आरंभ करवाया था। बड़े मियाँ की हवेली है, पोकरण की हवेली, राखी की हवेली, अशोक हवेली, पाल हवेली, खींचन। जोधपुर में लाल पत्थरों से गलोचों पत्तियां परिवारों की हवेलियों भी कलात्मक स्वरूप हैं। जोधपुर में एक दो और बता मैं आपको। अभी फलोदी नहीं जीरा बनना है, तो फलोदी की हवेलियां और बता मैं आपको। यह बीकानेर की हवेलियां हो गई। अब आपको बता मैं फलोदी, फलोदी की प्रमुख हवेलियां। नंबर 1 अमरचंद, अमरचंद कोचर की हवेली, यह फलोदी में है। फूलचंद गलोच, फूलचंद गलोचा की हवेली यह फलोदी में है। सांगीदास की हवेली, सांगीदास थानवा, थानवी की हवेली यह फलोदी में है। लालचंद धाड़ा की हवेली यह भी फलोदी में स्थित है। यह 4-5 फलोदी में प्रमुख हवेलियां हैं। आगे हम पढ़ेंगे चूरू की प्रमुख हवेलियां। चूरू की प्रमुख हवेलियां हैं, देखो आप। मंत्री की हवेली यह चूरू में स्थित है। मालजी का कमरा, रामनिवास घाइनिका की हवेली, दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में स्थित है। और इन मतलब मैं आपको हवेलियों में चूरू में और भी महत्वपूर्ण हवेलियां हैं। नंबर 1 आती है चूरू की हवेली। सोराणा की हवेली,
सुरंग की हवेली चूरू में है। इसके बारे में है कि इसमें 1100 दरवाजे खिड़कियां बनी है, इसलिए इसे सुरंग की हवेलियां भी हवा महल भी कहा जाता है। सुरंग का हवा महल किसे कहता है? सुरंग की हवेली को हवा महल कहा जाता है। मंत्रियों की मट्टी हवेली चूरू में है। रामन्यास का ये बता दी, महाराज जी का कमरा बता दिया आपको। कन्हैयालाल बघेला की हवेली चूरू में 1880 में निर्मित है। ये चूरू की महत्वपूर्ण हवेली हो गई। अब आएगी जयपुर की प्रमुख हवेलियां। जयपुर की प्रमुख हवेलियां हैं, मैं देखो आप, मैं बताता हूँ आपको। जयपुर की प्रमुख हवेलियां मैं आपको लिख के बताता हूँ, इसमें बहुत कम दे रखी है। ये देखो आप, जयपुर की प्रमुख हवेलियां हैं। नंबर 1 जयपुर की प्रमुख हवेलियां हैं। जयपुर प्रमुख हवेली है ना, दाबाई की हवेली जयपुर में, नठाणी की हवेली जयपुर में, पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली ये भी जयपुर में है। ताराचंद भूया की हवेली रामगढ़, जयपुर में 3-4 हवेली है ना। रतनकर भट्ट पुनहट की हवेली जयपुर में, इसमें कलात्मक भित्ति चित्र से बना हुआ है। ये देखो, रामनिवास हो गया। दीनचंद चौपड़ा हवेली चूरू, ये प्यारी मैया की हवेली, सलीम मलिज की हवेली। अब उदयपुर में प्रमुख हवेलियां। उदयपुर की प्रमुख हवेली भागौर की हवेली। यह हवेली पिछोला झील के किनारे स्थित है। इस हवेली का निर्माण ठाकुर अमरचंद बेहड़वा ने 18वीं सदी में करवाया गया था। अब आपको टोंक की हवेली सुनहरी कोठी उपनाम इस गोल्डन मैसन के नाम से भी जाना जाता है। ये 7 मई 1996 को राजस्थान सरकार द्वारा सुनहरी कोठी को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया है। आज के हम हवेलियों के महत्वपूर्ण हवेलियां थी वो पूरी कर ली हम लोगों ने। आगे हम 2-3 आपको क्वेश्चन में दूसरे यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाते हैं। अब हम प्रमुख छतरियों के टॉपिक करेंगे। प्रमुख छतरियां आपको मेन पॉइंट है वही दिखाऊंगा आज। छतरियां, गोटर की छतरियां, यह जयपुर में कच्छवाड़ शासकों की छतरियां बनी हुई है। मंडोर की छतरियां, पंचकुंड मंडोर मारवाड़ जोधपुर के राजाओं की छतरियां बनी हुई है, जिनमें राव मालदेव से लेकर तख्त सिंह तक की मारवाड़ के शासकों के व्यक्तिगत स्मारक हैं। ये मंडोर जोधपुर में, ये भी मंडोर पार्क भी है। इसमें हमेशा मंडोर द्वारा अभी बनाए गए सरकार द्वारा विशाल देवलियां, महाराजा जसवंत सिंह, अजीत सिंह व तगत सिंह देवल यहाँ विशेष निधि बनाई गई है। मां सत्या की छतरियां हेड उदयपुर, यह मेवाड़ के शासकों की छतरियां बनी हुई है। यहाँ पर अमर सिंह प्रथम के मेवाड़ महाराणा तक की छतरियां यहाँ है। महाराणा अमर सिंह प्रथम की छतरियां यहाँ स्थित छतरियों के सबसे पुरानी है। बड़ा बाग की छतरियां यह जैसलमेर में राजाओं छतरियां बनी हुई है। जैसलमेर से लगभग 5 किलोमीटर दूर रामगढ़ सड़क महाराव जैत सिंह द्वारा आरंभ कराया गया एवं महारावल लूणकर द्वारा पूर्ण की गई थी। केसर विलास बाग की छतरियां बूंदी के हड़ा राजा राज परिवार की 66 छतरियों का समूह है। इसमें से सबसे प्राचीन छतरी रावदूता की एक सबसे नवीन छतरी है महाराज विष्णु की। राव राजा शत्रुसाल की मृत्यु होने के उसकी 64 रानियों की यहीं उनकी चिंता हुई दी थी। शरणबाग या छत्रविलास छतरियां यह कोटा के राजाओं की छतरियां बनी हुई है। देवकुंड सागर या बीकानेर के राजाओं की छतरियां बनी हुई है, जिसमें कल्याण मार्ग की छतरी सबसे प्रमुख है। मूसी रानी की छतरी
ये 80 खंबा की छतरी यहाँ एक छतरी अलवर में बनी हुई है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया। यह इंडो इस्लामिक शैली से निर्मित 2 मंजिला छतरी है। इसे सफेद संगमरमर से बनी छतरियों 12 विशाल स्तंभ तथा 27 अन्य स्तंभ हैं। इसके आंतरिक भाग में भगवान श्री कृष्ण, रामचंद्र जी, लक्ष्मी जी और सीता माता की छवि स्थित है। महाराव बख्तर सिंह ने जीवन के संबंध में इन छतरियों का विद्यमान है। 84 खंबा की छतरी 84 खंबा की छतरी कहाँ है? यह बूंदी में है। ये अरविंद सिंह द्वारा बनाई गई थी। ये गुर्जर की स्मृति 1683 में। कांगा की छतरियाँ यह जोधपुर में इसमें छतरियाँ बनाई गई है। इसकी सबसे प्राचीन छतरी जसवंत सिंह प्रथम प्रधानमंत्री राज सिंह कुमावत की छतरी है। गोरखधाई की छतरी यह छतरी जोधपुर में बनी हुई है। इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। अपनी धाम माता घोरदाई मारवाड़ के पन्नादाई की स्मृति में 6 खंभों की छतरी का निर्माण कराया गया था। मारवाड़ का राष्ट्रीय ध्वज घोरदाई की स्मृति से पंक्तियां जुड़ी गई है। जसवंत थड़ाई यह जोधपुर की अहम भूमिका निभाता है। जसवंत थड़ाई यह राजस्थान का ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ का ताजमहल यह राजस्थान के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। इसका निर्माण सरदार सिंह ने 19वीं सदी के अंतिम में अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय स्मृति में करवाया गया था। यह 7 संगमरमर से निर्मित है। यह सफेद संगमरमर पूरा सफेद बना गया है। यह मंडोर पुणे जोधपुर किले से मेहरानगढ़ किले से थोड़ा सा दूर है। नेड़ा की छतरी अलवर के नेड़ा अचल की छतरियां में कला शिल्प के अनूठा संस्कार चित्रित है। यह भित्ति चित्रों के तत्कालीन दक्षता के साथ शिल्प कला के भगवान के 10 अवतारों के चित्र मिलते हैं। इस छतरी के मिश्र जी की छतरी भी शामिल है। एड की छतरियां गोपाल चंद एड की छतरियां अजमेर में दिगंबर जैन संप्रदाय की छतरियां हैं। राम गोपाल प्रदार की छतरी है रामगढ़ शेखावटी में। यह छतरी शेखावटी संभाग की सबसे बड़ी है। रैदास की छतरी यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। यह रैदास जी मीराबाई के अध्यात्म गुरु थे। राणा सांगा की छतरी यह छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। इसका निर्माण अशोक परमार द्वारा कराया गया था। ये 8 खंभा के निर्मित है। जगन्नाथ कच्छवा की छतरी है 32 खंभा की छतरी है। यह कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। इसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। राणा प्रताप की छतरी है 8 खंभा की छतरी है। 8 खंभा की है। यह छतरी बंडोली उदयपुर में बनी हुई है। इसका निर्माण महाराजा अमर सिंह प्रथम ने करवाया। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी 12 खंभा की है। यह छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में बनी हुई है। जेतर सिंह की छतरी यह 32 खंभा की छतरी है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में बनी हुई है। इसका निर्माण हमीर देव चौहान ने करवाया था। इसे न्याय की छतरी कहते हैं। इसकी धौलपुर में लाल पत्थरों से निर्मित है। थानेदार नाथू सिंह की छतरी यह छतरी शाहबाद 12 में बनी हुई है। इसका निर्माण महाराव उदय सिंह ने करवाया था। नाथपा की हवेली यह जालौर में स्थित है। धार्मिक चिन्ह शिवलिंग है और समाधि है। नाथपा जालौर में नाथपा की समाधि स्थित है। मामा भांजा की छतरी यह जोधपुर में है। अजीत सिंह द्वारा निर्मित है। अन्य छतरियाँ या बताता हूँ आपको अन्य छतरियाँ शेखावटी के अन्य छतरियाँ सेठ हरदयाल छतरी कल्याण सिंह कल्याण की छतरी अमर सिंह की छतरियाँ गोसाई की छतरियाँ मेड़ गांव विराटनगर जयपुर में। फूल बाबा की छतरी जंग मंदिर सांबी उदयपुर में। कुत्ते की छतरी रणथंभौर
रावशेखा की छतरी परशुरामपुरा झुंझुनू में, वीर दुर्गादास की छतरी उज्जैन मध्य प्रदेश में, गंगाबाई की छतरी गंगापुर सिटी भीलवाड़ा में, सेनापति की छतरी नागौरी गेट जोधपुर में। ये आपको प्रमुख छतरियों का मैं आपको जो है काफ़ी छतरें हैं, इसकी आपको मैं PDF के रूप में हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें मिल जाएगी। ये देखो सेनापति की आएगी जोध सिंह की छतरी बनो भीलवाड़ा में, चेतक की छतरी बालिच्छा गांव चेतक पृथ्वीराज का घोड़ा का नाम, महारानी की छतरी रामगढ़ जयपुर में, महाराजा मानसिंह की छतरी अमेर जयपुर में, जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी झुंझुनू में, सेठों की छतरी रामगढ़ जयपुर में, बंजना की छतरी लाल सोटा दौसा, पालीवाला की छतरी जैसलमेर में, गोपाल सिंह की छतरी करौली में, अजीत सिंह देवली जोधपुर में, राव जैत सिंह की छतरी हनुमानगढ़ में, भगत सिंह की छतरी अलवर में, पद्म पीर की छतरी कोटा में, देवी सिंह की छतरी सीकर में, लक्ष्मणगढ़ की छतरी सीकर में, रसिया की छतरी टोंक में, टहला की छतरी अलवर में, राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर में, प्रधानमंत्री की छतरी जोधपुर में, ईश्वर सिंह की छतरी सिटी प्लेस उदयपुर में, दरगाह प्रमुख दरगाह पड़ाता में ख्वाजा मोहम्मदीन की चिरित की दरगाह अजमेर में स्थित है, बड़े पीर की दरगाह यह नागौर में स्थित है। प्रमुख दरगाह अपन जैसे कि मंदिर पढ़ेंगे तभी ये दरगाह नहीं है, ये दुर्ग पढ़ेंगे तभी भी प्रमुख दरगाह आ जाएगी। एक मीनार की दरगाह जोधपुर में, अकबर की दरगाह अमेर में, अलाउद्दीन महबूब की मस्जिद की दरगाह नाली मस्जिद दरगाह। प्रमुख दरगाह बता में आपको जो इम्पोर्टेंट सूफी संत चल फिर शाह की दरगाह चित्तौड़गढ़ में, खुशमाबाद बाबा की दरगाह संदड़ी पाली में, ये 4-5 दरगाह इम्पोर्टेंट है। दीवान शाह की दरगाह चित्तौड़गढ़ में, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह शेरवाड़ा, प्रमुख मकबरा अब्दुल खां की मकबरा अजमेर में, गुलाब खां की मकबरा जोधपुर में, संत मिक की मकबरा जालोर में, बीबी जरीना की मकबरा धौलपुर में, नवाब रुहुल खां की मकबरा झुंझुनू में। यह प्रमुख क्वेश्चन आंसर है, आप मुझे कमेंट करके यह क्वेश्चन आंसर के उत्तर बताओगे। जैसे कि पहला है, कांगा की छतरी कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर रहेगा जोधपुर में। चौरासी खंबा की छतरी कहाँ स्थित है, बूंदी में। सूफी संत कबीर शाह की दरगाह कहाँ स्थित है, अभी हम करके आए हैं करौली में। मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, बताओ दोस्तों। महाराजा विनय सिंह ने। निम्नलिखित सही सम्मिलित नहीं है। नाथा की छतरी जालोर, नहर की छतरी बूंदी, गोडर की छतरी जैसलमेर, भाड़ा बाग की छतरी जैसलमेर। इसमें से गलत कौन, असत्य मतलब सही सम्मिलित नहीं है, बी ऑप्शन नहर की छतरी बूंदी में, ये गलत है। बंजारा की छतरी कहाँ स्थित है, ए दौसा में। शेखावत संभाग की सबसे बड़ी छतरी कौन सी है, मैं आपको ये बताया था। इसमें सबसे है राम गोपाल की। निम्नलिखित जोधपुर संभाग में स्थित नहीं है, जोधपुर में स्थित छतरी नहीं है। प्रधानमंत्री की छतरी जोधपुर में स्थित है। ब्राह्मण देवता की छतरी है। वीर दुर्गादास की छतरी है जोधपुर में, महाराष्ट्र में मामा बांध रखी है। यह इसमें 9वां और 10वां का उत्तर आप कमेंट में बताओगे। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। कल हम पढ़ेंगे प्रमुख बावड़िया पढ़ेंगे कल। आज का क्लास यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद दोस्तों।